एक ऐसी चीज जिसको करते टाइम बहुत मजा आता है, लेकिन उसको करने के बाद एक्चुअल में रियलाइज होता है कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि ये मेरे शरीर के लिए, ये मेरी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेकार है। मैंने बहुत गलत किया और इसी को कहते हैं नशा। आज के टाइम पे बीड़ी, सुट्टे, दारू, इन सब का नशा तो बहुत छोटा यार। सबसे बड़ा नशा आपके फ़ोन का, क्योंकि बीड़ी सुट्टे वाला नशा तो आपके शरीर को ख़राब करता है, लेकिन जो आपके फ़ोन का नशा है वो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप इस टाइम पे फ़ोन चला रहे हो, यानी कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक बंदा फ़ोन से दूर नहीं है। वो फ़ोन चलाता है और फ़ोन को लेकर के डिस्ट्रैक्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे, लेकिन फ़ोन एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते जा रहा है। आप कहोगे कि मैं आराम से जीवन जी रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो आराम से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। मेरी बात को समझो। जिस बंदे ने फेसबुक को बनाया वो बंदा खुद कहता है कि मैं कभी फेसबुक को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि फेसबुक को और अट्रैक्टिव कैसे बनाऊँ कि लोग और इस चीज़ को देखें, लेकिन मैं कभी फेसबुक को ज़्यादा चलाता ही नहीं दिन भर के अंदर। ये बात कहनी है मार्क ज़करबर्ग की। मेरी बात को समझो। ये सारी की सारी ऐप्स, ये सारी की सारी वीडियोस जो आपको बना करके दिखाई जाती है, ये वीडियो को छोटी मोटी मत समझना। ये मैं सच बता रहा हूँ। आप अभी सोच रहे हो कि यार ये भी तो वीडियो डिस्ट्रैक्शन है, चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हें इस चीज़ को लेकर के रियलाइजेशन होगी ना कि काश मैंने उस वीडियो को उस दिन देख लिया होता, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम एक वीडियो को देख करके कह रहे हो कि ये वीडियो डिस्ट्रैक्शन है। 1000 वीडियो गंदी होती है यूट्यूब पे, तुम उससे देखते हो। तुम ऐसी चीज़ों को देखते हो जिसके बाद तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है। उसको देखने के बाद तुम, मेरी बात को समझो। फ़ोन का नशा एक्चुअल में सबसे बड़ा नशा है। इससे दूर रहना नहीं है, इसी के साथ रहते हुए इसी को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटैच फ्रॉम टेम्परेरी प्लेजर। मेरी बात को सुनना। ये जो आपका मन है, आप जो भी काम को करते हो, जिस भी काम को आप कर रहे होते हो, उससे उसको क्षणिक मज़ा मिलता है, थोड़े टाइम का मज़ा मिलता है, और हर बार मन को वही मज़ा चाहिए होता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी शरीर बर्बाद हो रही है, आपकी हेल्थ बर्बाद हो रही है, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। एट द एंड उसका गोल है मज़े पाना, और यही काम तुम लोग को बहुत सोच समझ के करना है। ये जो आपके टेम्परेरी प्लेजर होते हैं कि ये काम कर ले तेरे को आराम मिल जाएगा, ये खा ले आराम मिल जाएगा, ये चला ले आराम मिल जाएगा, ये खेल ले आराम मिल जाएगा, कुछ आराम नहीं मिलने वाला। मेरी बात को समझो। आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल नहीं करोगे, ये मन आपको कहता है, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। आपका मन नहीं करता कि मैं इस गंदी चीज़ को देखूं, कुछ गंदा काम करूं, मैं ये बीड़ी सुट्टा करूं, मैं फ़ोन चलाऊं। नहीं, आपका मन आपको कहता है आप एक जगह बैठ जाओ। बस फ़ोन सामने रखा है, नहीं चलाऊंगा। सामने कोई चीज़ रख के खाने वाली, नहीं खाऊंगा। सामने कोई चीज़ देखने को कह रहा है, नहीं देखूंगा। ये तरीके से आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करो। दूर मीन्स इनके साथ रहो, लेकिन जब आपका मन कह रहा है तब नहीं करूँगा, क्योंकि मन को सबसे पहले मारना है। एक बार अगर मन मर गया ना, तो आप जो भी काम करोगे वो आपकी मर्जी से होगा, वो आपके मन की मर्जी से नहीं होगा। तो सबसे पहला काम करना है डिटैच फ्रॉम टेम्परेरी प्लेजर। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है इसी के अंदर। मैंने डिटैच होने को बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में कैसे होगे? क्योंकि आपकी जो 5 सेंसेस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और गीता जी भगवान कहते हैं जिसकी 5 सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है, उस इंसान का सर्वनाश निश्चित है। इस बात को समझो। आपका सर्वनाश करा देंगी 5 इंद्रियां अगर आपके कंट्रोल में नहीं है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। ये जो 5 इंद्रियां वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कोई आपको अच्छा नहीं बुरा दिखाती है, कोई आपको अच्छा नहीं सुनाती, गलत चीज़ सुनाती गाने के रूप में, कोई चीज़ आपको अच्छा खिलाती नहीं, गलत चीज़ खिलाती है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, इन हाथों द्वारा होता है। मेरी बात को समझो। आप अपने 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखो। अगर कंट्रोल में नहीं रखोगे, एक ना एक दिन आपको ये बर्बाद कर देंगी, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। रोते टाइम तुम्हें कोई नहीं सहारा देगा। मेरी बात को समझो भाई, समझो। ये 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, जो मैंने बातें बताई, सुनना, खाना, बैठना, इन सबको अच्छा कर दो। अच्छा मीन्स जो आपका मन कह रहा है वो नहीं करूँगा। थोड़े टाइम के लिए तो जल जाएगा मन, एकदम से आपको कहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये चीज़ होती भी है ना, आपके मन से निकल जाएगी गलत वाली, कि आपका मन ही नहीं करेगा, आप याद ही नहीं करोगे कि गलत होता भी है, कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ऐसे आपकी लाइफ बन जाएगी। सोचो कितनी निर्मल लाइफ होगी, कितनी बढ़िया लाइफ होगी। इस बात को समझो। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई तरीका काम नहीं आ रहा, यानी कि आपने अपने मन को साधने की बहुत कोशिश की, या फिर आप करने के पहले सोच रहे हो कि यार कोई ना कोई कंडीशन से अगर आप गिर गए,
मान लो कोई ना कोई कंडीशन से गिर गए, तो उस कंडीशन में कैसे बचना है जो कि लंबे समय तक चले। तो प्लीज़ मन को साधने का सिर्फ एक तरीका है, मेडिटेशन। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आपको मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन एकाग्र हुए बिना कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत एकाग्र होता है, आप देखोगे कि यार एक जगह बैठ करके अपने काम को फोकस के साथ कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, एक जगह अगर उनको देखने को भी कह दो ना, अगर इधर उधर कुछ चल रहा होगा ना तो उसी में नजर जाएगी, एक जगह फोकस नहीं हो सकता। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम दिन भर के अंदर आप 8 से 10 घंटे मत करो, 30 से 40 मिनट मेडिटेशन करो, लेकिन करो, ज़रूर करो। मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है, सुबह उठ रहे हो, सुबह के टाइम सबसे बेस्ट होता है। सुबह उठो, उठने के बाद अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको कर लो। उसके बाद आलती पालती मार करके बैठो और अपनी पीठ सीधी करो और लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो और सांसों पे नज़र रखो। कहीं अगर आपका मन जा रहा है कि यार कल ये होगा, आज ये होगा, तो फिर अपने मन को वापस लेकर आओ सांस पे। हाँ, सांस पे नज़र आ गई। फिर आपका मन कहीं भटक रहा तो सांस पे ले आओ। ये तरीका है मेडिटेशन करने का, जिससे तुम्हारा मन बहुत जल्दी सधेगा। मेरी बात को समझो, बिना मेडिटेशन किए बातें तो सुन लोगे, लेकिन आप इसको कभी अप्लाई नहीं कर सकते। एक दिन पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया से चले जाओगे, फिर तो क्या फ़ायदा आपकी दुनिया में आने का। आप ऐसे आए ऐसे चले गए। तो मेरी बात को समझो। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है वो आती है, यूज़ योर इंटेलिजेंस नॉट माइंड। माइंड का यहाँ पे मीनिंग है आपका मन, इंटेलिजेंस का मीनिंग है बुद्धि, और आप हो एक तरीके से पैसेंजर यानी कि यात्री। मेरी बात को समझो। कृष्ण जी ने कहा था कि जो मन होता है वो आपके घोड़े हैं और इनकी लगाम जो अपने हाथ में पकड़ा है वो है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, और जो पीछे बैठा यात्री है वो आपकी आत्मा है। और आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, अपने मन को खुला छोड़ दिए कि वो घोड़े इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कहीं भी भाग रहे हैं, आप उनको छोड़ दिए। आपको यही चीज़ नहीं करनी। आप बुद्धि से अपने मन की लगाम को कस के पकड़ो। अगर आपका मन कहता है ये गलत काम करना है, तो अपनी बुद्धि से कहो ना कि यार ये तो गलत है, मैंने 10 जगह सुन रखा है कि ये गलत है, तो मैं इस काम को करूँ ही क्यों। जब मुझे पता है कि ये गलत है मैं नहीं करूँगा। मेरा मन चाहे कितना भी कहे, मैं अपने मन की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने अपने मन की लगाम अपने हाथ में पकड़ी है। फिर देखना आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका मन आपके कंट्रोल में आना नहीं, गारंटेड कंट्रोल में आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ